कुल मुस्लिम कि चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, अगर वो मुस्लिम कौम से है तो उनके ऊपर में इल्म हासिल करना वाजिब है। फ़र्ज़ नहीं कह सकते लेकिन वाजिब तो ज़रूर है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर में सबसे पहली जो आयत नाज़िल किया तो वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इक़रा ये ऑर्डर है, हुक्म है। जिस तरह नमाज के लिए हुक्म दिया गया है क़िमिस्सलाह, और इसी तरह वात ज़का की ज़कात देना है, हज करना है, रोज़ा करना है। जिस तरह ऑर्डर है, हुक्म है, अम्र का सिगा है, इसी तरह इक़रा का सिगा इस्तेमाल किया गया है। और इससे ख़ास तौर से मुस्लिम कौम से मुखातब होकर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि तुम्हें तालीम हासिल करनी है सबसे पहले, क्योंकि ये तालीम ही ऐसी चीज़ है जो इंसान और हैवान के बीच में इम्तियाज़ लाता है, फ़र्क पैदा करता है। अगर हमारे और उनके बीच में अगर तालीम न हो तो उससे हमारे और आपके बीच में कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि उनके पास भी 24 घंटे हैं, उनके पास भी पाँव हाथ है, उनके पास भी आँख है, उनके पास भी दिल है, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है, उनके पास वो ऐसी चीज़ें नहीं है जो उनको तमीज़ कर सके ये इंसान है कि जानवर है। तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हम आने पर ज़रूरी करार दिया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहली वही जो नाज़िल हुई थी आती है। और उसके बाद उलमा इकराम ने तफसीर में सफ़तुत तफासिर एक तफसीर है अरबी की, उसमें लिखा है कि इसमें इल्म हासिल करना कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दीनी इल्म ही हासिल करे। दीनी इल्म हासिल करना सिर्फ इतना ज़रूरी है कि वह हलाल और हराम का तमीज़ कर सके, फ़र्क हासिल कर सके, बस इतना ही है। और इल्म हासिल करने में आप दुनियावी इल्म भी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि जब रियाजी मतलब है कि जब हिसाब किताब की मामला आया तो कुछ सहाबा को कहा कि तुम रियाजियात में महारत हासिल करो। और इसी तरह जब ईरानियों के पास, इराकियों के पास जब इस्लाम धर्म लेके गए थे, उनकी ज़बान तिब्रानी थी, तिब्रानी नहीं सीखे हुए थे सहाबा किराम, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अरबी थी। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को कहा था कि तुम लोगों पे ज़रूरी है कि जो लोग दीन का काम करने के लिए जाएंगे तो वो तिब्रानी लैंग्वेज को सीखे। तो इक़रा से मतलब ये मामला है कि दुनियावी के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करना हमारे ऊपर में ज़रूरी है। आज ये कौम सबसे ज़्यादा पिछड़ा इसी वजह से है कि ये कौम जो है दीनी तालीम को तो हासिल किया लेकिन दुनियावी तालीम में बहुत पीछे रह गए। हमारे पास सही से डॉक्टर से नहीं है, हमारे पास सही इंजीनियर से नहीं है, एडवोकेट नहीं है। अगर हमारे पास एडवोकेट होते सही से तो आज कपिल जी का हम हाथ नहीं थामे होते। अगर हमारे मसला को अगर उठाना होता तो हम सिर्फ कपिल जी का नहीं बल्कि हम अपने एडवोकेट से होते। जफर याब जिलानी साहब थे जो नेशनल लेवल का वकील थे, उनके बाद से आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील पैदा नहीं हुआ जो मुसलमानों की रहनुमाई कर सके, जो दलितों की रहनुमाई कर सके, जो गरीबों की जो आवाज़ को बुलंद कर सके। तो दीनी तालीम के बाद जो सबसे बड़ा इल्म हासिल करना है वो ये है कि दुनियावी तालीम हासिल किया जाए। मेडिकल साइंस में बहुत पीछे है। इसी तरह जो है तालीम के मैदान में देखा जाए तो किसी फील्ड में जो अपनी कौम खास से पीछे है, तो तालीम के जरिए सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे हासिल कर सकते हैं। इस कौम को भी और इसी तरह इस मुल्क को भी तरक्की करवाना है तो तालीम से कर सकते हैं। इसी वजह से सरकार गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का फंड रिलीज करती है तो तालीम के ऊपर में कर रही है। आज चेन्नई के लोग सबसे ज़्यादा ग्रोथ किए हुए हैं, सबसे ज़्यादा तरक्की है। वहाँ की महिलाओं के अकाउंट में भी अगर लाखों रुपया आज है तो सिर्फ तालीम की बदौलत है कि वहाँ की महिलाएं अंग्रेजी में बात करती हैं, अरबिक में बात करती हैं। आप साउथ कोरिया में चले जाइए। इसी तरह तालीम के मैदान में हासिल करके आज हिंदुस्तान के अंदर में मर्दों के अकाउंट में 1 लाख भी नहीं होता, लेकिन अब डाटा उठा के देख लीजिए जो इंटरनेशनल डाटा है कि जो यूरोप कंट्रीज है वहाँ की महिलाएं ये तालीम हासिल कर कर साइंटिस्ट बनकर, इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर उनके अकाउंट में हर महीने का जो है कम से कम 30 से 35 लाख का उनका कमाई होता है। सिर्फ तालीम की बदौलत हो रही है। तो तालीम की बदौलत ही हम तरक्की कर सकते हैं। और तालीम इसलिए ज़रूरी भी है कि अगर किसी घर को अगर बेहतर बनाना हो तो वहाँ पर तालीम ज़रूरी है। जिस घर की बेटियाँ पढ़ी लिखी नहीं होती उनके आने वाले 7 नस्ल तक जाहिल पैदा होते हैं, और जिस घर की एक ही बेटी पढ़ी होती है तो आने वाले 7 नस्ल उनके जो पढ़े लिखे होते हैं। जब पढ़े लिखे होंगे तभी जाके वो समाज का भी कदर कर सकते हैं, वो इसी तरह दुनिया की कदर कर सकते हैं, अपने वालिदैन की कदर कर सकते हैं। और इसमें सबसे अहम भूमिका जो होती है तालीम के लिए वो हमारे असद किराम का होता है। माँ बाप के बाद अगर किसी का दर्जा है तो वो है अपने असद किराम का। हदीस में है कि अगर किसी की बददुआ लगती है तो माँ बाप के दूसरे नंबर पे है कि किसी पे अगर हमने नाहक जुल्म किया है तो उनकी बददुआ लगती है। उनके बाद जो अगर हक है किसी का तो असातिज़ा की बददुआ लगती है। तो बददुआ जितनी लगती है उसके मुकाबले मुझसे ज़्यादा उनकी दुआएं भी लगती हैं, उनका दर्जा है। माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा दर्जा असद किराम का है। तो कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप के बिल्कुल करीबी होते हैं और इसी तरह माँ बाप के ही रिश्ते में होते हैं।
ہم تمام اساتذہ کرام کے جو ہے شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اللہ آپ کو بہتر بدلا دے اور لمبی عمر عطا کرے آپ کے گھروں میں, اور اسی طرح مال و دولت میں برکت ادا دے. اور اسی طرح آپ جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے. جب ہم کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری بدولت آپ کا بھی نام ضرور روشن ہوگا.